राम राम सभी किसान भाइयों का। आज जो विश्लेषण करने वाले हैं हम वो 038 को लेकर करने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था सुबह डालकर कि आज शाम तक नई वीडियो जो 038 पे बनेगी वो आपको फुल वीडियो मिलने वाली है। उस वीडियो के माध्यम से हम पूरा बताने वाले हैं कि हम 038 में अब तक बुवाई से लेकर कौन कौन सी दवाएं, कितनी खादें और पानी का प्रयोग किया है। ठीक है, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। और सीधे सीधे मैंने ये भी बता दिया था आपको कि 038 इस समय मेरे खेत में वो कैसा है मैं आपको दिखा दूं। इस तरह आप देख लीजिए, ये 038 की वैरायटी है जो इस समय हमारे खेत में खड़ी हुई है। इस समय अगर मैं बताऊं आपको तो किसी प्रकार की गन्ने में कोई रोग नहीं है, कीट नहीं है, सूंडी का भी अटैक नहीं है और गन्ना एकदम पत्ती साफ है उसकी। और इससे अगर जो सूखने की कंडीशन की बात करें हम इसमें, तो जो सूखने की हमारी कंडीशन आती थी वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने तो जुलाई निकल गई है। अब अगस्त शुरू हो गया है, लगभग आज हमारी अगस्त की 7 तारीख हो चुकी है और उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर बचेगा। उस महीने में पता चलेगा इसका पूर्ण रिजल्ट। लेकिन उससे पहले मैंने इसलिए वीडियो बनाने की कोशिश की कि आपको दिखा तो दूँ कम से कम अब तक क्या लगा है, क्योंकि अब पूर्ण खाद लग चुकी हैं, जितनी लगनी चाहिए थी वो सभी खादें हम लगा चुके हैं इसके अंदर। इन खादों में हमने कौन कौन सी दवाई ली है, क्या स्प्रे की गई हैं, पूरा विस्तार से मैंने इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। बस आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि ये 038 अपने में एक ऐसी वैरायटी थी जिसने बहुत अच्छा उत्पादन दिया था, जिससे वो जो अपनी लागत लगा रहा था वो भी वापस नहीं आ रही थी। और जब लागत वापस नहीं आएगी तो किसान मजबूरन उसे छोड़ना पड़ेगा, और जिसे उसे छोड़ना पड़ा। और मुझे उम्मीद है अगर एक भी बार इस बार मान लो अगर इस बार 038 ने अपनी अच्छी उपज प्राप्त की, उपज तो अच्छी देगा ही अगर सूखा नहीं तो, क्योंकि वो तो पूरी अच्छी उपज देता ही है, उस पर कोई संदेह नहीं है। कम से कम नॉर्मली अगर कुछ नहीं लगाओगे तो 60, 65, 60 ऐसा निकलता है, 70 तक का कट जाता है गन्ना। और अगर आप ये सूखा नहीं तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा फिर से 038 की एक बार बुवाई होने वाली है, क्योंकि जो इसमें लागत आती है ना किसान की वो सबसे कम आने वाली आती है। जैसे चाहे पानी से ले लो या फिर आप किसी भी प्रकार से खाद, दवाई कुछ भी लगाते हो तो वो सबसे कम लागत आती है। इसलिए किसान सबसे ज़्यादा 038 से उभरता है और उसके उत्पादन भी बहुत ज़बरदस्त उसे प्राप्त हुए थे। इसीलिए उसे नहीं छोड़ना चाहता और इसीलिए उसने कोशिश कर रहा है कि दोबारा फिर से बुवाई करें। और हमने इसकी बुवाई इसीलिए की थी कि क्या हम एक बार और बो के देखते हैं कि सूखेगा या नहीं अपने तरीके से। फिर अपने तरीके से इसकी बुवाई की है और अब इस समय गन्ना एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अगला महीना जो बचा है बस उसका इंतज़ार है। उस महीने में अगर नहीं सूखा तो गन्ना नहीं सूखेगा। वीडियो को आगे देखें, उसमें मैंने पूरा बताया है विस्तार से कि कौन सी दवाई किस समय हमने लगाई थी खेत के अंदर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने बुवाई से लेकर अब तक कौन कौन सी खादों का प्रयोग किया है या कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया है और स्प्रे में कौन सी दवाई ली है और खाद के अंदर कौन सी दवाई का प्रयोग किया है, उन सभी पर विशेष चर्चा हम करेंगे। बस जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। जब हमने जुताई की थी उस समय क्या लगाया था और अब तक क्या लगाया है और अभी लास्ट में अंतिम खाद जो लगाई थी वो क्या लगाई थी। जो देखो, जब हमने जुताई की थी तो उस समय हमने लास्ट जुताई पर जब 038 बुवाई की 038 की, तो उस पर विशेष ध्यान रखा हमने। जो सूखने की कंडीशन आ रही थी गन्ने के अंदर उस पर, क्योंकि जब लास्ट जुताई की थी तो हमने लास्ट जुताई के अंदर एक फंगिसाइड जिसे कहते हैं ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में भूरे के साथ, जो गोबर की सड़ी हुई खाद कहते हैं, या उसके साथ मिलाकर आप अच्छी तरह से डाला। उसके डालने से क्या हुआ, उसके बाद लास्ट जुताई हमने की थी। लास्ट जुताई के बाद उसमें फिर हमने बुवाई करना शुरू कर दी। जब गन्ने की बुवाई की, बुवाई के समय पर हमने कौन कौन सी खादों का प्रयोग किया उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जब हम बात कर ही रहे हैं तो पूरी विश्लेषण शुरू से लास्ट तक होना बहुत जरूरी है। और सबको पता भी चलना चाहिए कि 038 अगर इस समय ऐसा है तो उसमें कौन कौन सी दवाई हमने लगाई थी और कौन कौन सी खाद लगाई थी। ठीक है, तो जब बुवाई जिस दिन की थी हमने, उस समय हमने 1 एकड़ के अंदर एक बैग डीएपी का लिया था। ठीक है, जिसे फास्फोरस कहते हैं। डीएपी का लेने के साथ साथ उसके साथ हमने एमओपी 25 किलोग्राम ली थी और बेंटोनेट जो सल्फर आती है
वो हमने 10 किलो ली थी। ठीक है, बता रहा हूँ पूरा गणित, आप सुनते रहिए। 10 किलोग्राम सल्फर ली थी और 10 ही किलोग्राम उसी समय बुवाई का हमने सागिर का लिया था। साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, मैग्नीज, सबका एक मिक्सर आता है सूर्य गोल्ड के नाम से। एक बैग उसका डाला था 30 किलो का। और दवाई में हमने उसमें ली थी पुलिस सीरा सागी वाला साल्ट, पुलिस वाला साल्ट था जो सीरा सागी में आता है, इसको की इमीडा क्लोरोफिट उसके साथ और फिप्रोनिल वाला। उसकी ड्रेंचिंग कराई थी कल्ले के ऊपर, बुवाई में कूड़ में ड्रेंचिंग कराई थी। और उसमें एक थायोफिनाइट मिथाइल 70% वाला जो फंगिसाइड आता है सिस्टेमेटिक, उसका यूज किया था। ये इतनी दवाई हमने बुवाई के समय प्रयोग की थी। अब बुवाई करने के बाद लगभग जब फसल हमारी 1.5 महीने की लगभग हो गई थी, क्योंकि पहला पानी हमने लगाया 30-35 दिन में, तो उस समय हमने उसमें कुछ नहीं दिया। फिर नमी पर हमने सिर्फ इसमें एक स्प्रे की थी, वो स्प्रे हमने आधा लीटर क्लोरो 500 ml जिसे कहते हैं, ठीक है, क्लोरो आती है, उसको लिया था। साथ ही साथ उसमें एक एनपीके लिया था 1 किलोग्राम, 19-19 ले सकते हो, चाहे 20-20 मिले 20-20 ले सकते हो। साथ ही साथ हमने एक उसमें लिया था साडावीर पैकेट वाला, जो 500 ग्राम की पैकिंग आती है 1 एकड़ में, वो स्प्रे में हमने बहुत बढ़िया उसने रिजल्ट दिया था, उसका प्रयोग किया था हमने। फिर जब हमने दूसरा पानी लगाया 8-10 दिन के अंतराल पर दूसरा पानी लगाया, तो दूसरे पानी में हमने पहली खुराक दी थी यूरिया के माध्यम से। उस पहली खुराक में हमने यूरिया में क्या क्या मिलाया, उसमें पहली खुराक में मैंने यूरिया एक बैग कट्टा, एक कट्टा समझो यूरिया का लिया। उसमें फिर मैंने माइक्रोराइजा जो आता है, किसी भी बढ़िया कंपनी का आप ले सकते हो, माइक्रोराइजा 4 किलोग्राम की पैकिंग आती है, चाहे आप धान का लो उसमें पैकिंग के डिब्बे में आती है, उसका भी ले सकते हो, या किसी भी अदर कंपनी का आप ले सकते हो। माइक्रोराइजा लीजिए, और माइक्रोराइजा को क्या करना है आपको, लगभग 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में उसमें मिलाकर फिर यूरिया में मिलाइए, और फिर यूरिया मिलाने के बाद उसे डाल दीजिए खेत के अंदर। और उसी के साथ मैंने लिया था कैलवॉर जो आता है अपना, वो लिया था 10 किलोग्राम। पहली डोज हमारी ये बनी थी, एक बैग यूरिया, यूरिया के साथ हमने लिया था माइक्रोराइजा, और माइक्रोराइजा के साथ हमने लिया था कैलवॉर। ठीक है, ये हमारी डोज बनी थी पहली बारी। अब इसके बाद हम दूसरी डोज पर विश्लेषण करते हैं। अब पहली खाद जो मैंने बताई थी आपको, पहली खाद, उस पहली खाद लगाने के बाद मैंने क्या किया, उस पहली खाद जब लगा दी, वो तो पानी पर लगा दी थी, ठीक है। अब जैसे ही नमी आई, उस नमी के स्टेज पर हमने स्प्रे की। उस स्प्रे में बता देता हूँ मैंने, क्योंकि पूरा एस्टिमेट बना रखा है कितनी लागत आएगी लास्ट तक 0 में। और उसके साथ में ये पूरा 1 एकड़ का है, 0 3 बीघे में, लेकिन 3 बीघे में और भी वैरायटी लगी हुई है, तो वो पूरा ही गणित चमू चल रहा है 1 एकड़ का। तो अब स्प्रे में मैंने क्या क्या लगाया था, उसमें मैं बता देता हूँ। जो पहली दवाई उसमें लगाई थी, वो लगाई थी रॉकेट। पहली बार में क्लोरो लिया था, इस बार मैंने लिया रॉकेट। रॉकेट लिया 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। उसके साथ में एमिस्टा टॉप, वो भी लिया 250 ml प्रति एकड़ के आधा, ठीक है। प्रति एकड़ 250 ml से वो लिया था सिर्फ 0 के लिए, सॉरी 100 ml, ठीक है। उसके बाद एमिस्टा टॉप लिया, वो लिया हमने 100 ml 0 के लिए सिर्फ लिया। और उसके साथ में हमने जो मिलाया था, जो बचा हुआ हमारा खेत बचा, उसके लिए M45 फंगिसाइड के रूप में, वो 250 ग्राम हमने लिया बचे हुए खेत के लिए, ऐसा समझ लो। उसके साथ में हमने मिलाया था एक क्वांटिस, और साथ में एक स्टिकर, जिसकी वीडियो बाकायदा यूट्यूब चैनल पर मेरे पड़ी हुई है, जो जो मिलाया था वो लाइव में दिखाया था मैंने उस समय, ठीक है। अब इतना हमने प्रोडक्ट पहले डालने के बाद, फिर अगली खाद हमारी कब लगी और उसके बाद कौन सी स्प्रे लगाई, उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पर 2 खाद, वो 1 खाद 2 स्प्रे हो गई ना हमारी। अब तीसरी खाद हमारी लगने वाली है। उस तीसरी खाद में हमने लिया था फिर से यूरिया, लेकिन इस बार यूरिया हमने 30 किलो ली, ज्यादा नहीं ली थी, 30 किलो यूरिया। उसके साथ में भुजा हुआ चूना लिया हमने, और एक नीला थोटा, आपने सुना होगा नीला थोटा लिया, और फिर लिया फंगिसाइड। फंगिसाइड हमने हर बार में थोड़ा सा यूज किया, और उसके साथ में जिंक, जैम और ह्यूमिक और मिलाए हमने, समझ रहे हैं मेरी बात। इतने प्रोडक्ट मिलाने के बाद फिर हमने उसका डाल दिया खेत के अंदर। ये हमारी 2 खाद 2 स्प्रे हो गए, 2 खाद और 2 ही स्प्रे हमारी हो गई इस तरह से, ठीक है।
तीसरी जो अब हमारी स्प्रे आती है वो 14/6/2025 को की जाती है। 11/6/2025 को वो खाद डालने के बाद हमने 14/6/2025 को फिर स्प्रे होती है हमारी। 14/6/25 को हमारी हम लेते हैं फिर एमाबैक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में एक प्रोडक्ट आता है हमारा घरडा कंपनी का रंगीला के नाम से, वो प्रोडक्ट लेते हैं हम 250 ml। ठीक है, उसी के साथ में एमिस्टार टॉप इस बार 250 ml पूरी पैकिंग लेते हैं, कोई और फंगिसाइड नहीं लिया था, फिर एमिस्टार टॉप ही लिया हमने। ठीक है, इनको स्प्रे कराते हैं। अब इनकी स्प्रे होने के बाद फिर से जो 14/6/2025 को स्प्रे होती है, फिर 9/7/2025 को एक स्प्रे और कराते हैं हम, वो कराते हैं ब्लू कॉपर की। जब बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा पोका बोइंग गन्ने में दिखाई देने लगता है तो उस कंडीशन में हम ब्लू कॉपर की स्प्रे कराते हैं, और उससे इतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है ब्लू कॉपर से। फिर हम लगभग 9/7 के बाद फिर 16/7 में एक बार 6 से 7 दिन बाद फिर से हम एक स्प्रे कराते हैं। फिर हम लाते हैं कोनिका, आपने सुना होगा धानुका कंपनी का, उसका प्रयोग करते हैं और उससे हमारा रिजल्ट बढ़िया मिलता है। फंगिसाइड कोनिका एक ऐसा प्रोडक्ट है धानुका कंपनी का जो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है पोका बोइंग के अंदर। मैंने लगाया और मैंने उसका रिजल्ट भी पाया और लाइव दिखाया भी, कल भी मैंने वीडियो में दिखाया था। ठीक है, उसके बाद में जब हमारी इस कंडीशन पर जब गन्ना हमें सही देखने को मिला कि गन्ना चल गया, वहां पोका बोइंग हटने लगी है, तब हमने लास्ट खाद जो डाली थी वो 21/7/2025 को, अभी जुलाई की लास्ट पखवाड़े में जो 21/7/2025 अभी निकला उसमें डाली थी। उसमें क्या क्या डाला, उसमें हमने डाला था SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो अन्नदाता आता है, एक बैग उसका लिया, एक बैग यूरिया लिया, और सूर्या गोल्ड हमने जो बुवाई में डाला था वो एक बार फिर से डाला। तो सूर्या गोल्ड के बाद फिर हमने डाला था बटाको, और उसके साथ में लास्ट में जो हमने डाले थे वो बी क्योर नाम से एक फंगिसाइड आता है, इंसेक्टिसाइड, सॉरी, बी क्योर नाम से एक इंसेक्टिसाइड आता है। उसका जो मेरे पास पैकिंग पड़ी थी फैक्ट्री की, वो हमने 5 पैकिंग उसके साथ मिलाकर डाले। ये पूरी जो डोज डाली थी हमने वो 038 के अंदर अपने डाली। अभी तक इतनी डोज डाल चुके हैं हम 038 गन्ने के अंदर अपने, और बाकायदा में ये गन्ना इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको दिखता होगा स्क्रीन पर, इस तरह का गन्ना है इस समय। इसीलिए मैं कहता हूँ आप इतनी डोज डालिए जितना गन्ना ले सके, ज्यादा मात्रा में यूरिया मत कीजिए। मैंने सिर्फ 3 बार यूरिया यूज किए अपने 038 गन्ने की वैरायटी है, ये पूरा ऑल ओवर 1 एकड़ खेत है, पूरे में 3 बैग भी यूरिया पूरी तरह से नहीं डाली है। पहली खाद में 1 बैग लिया था, और तीसरी खाद जो लास्ट में डाली उसमें 1 बैग लिया था, और बीच में सिर्फ 30 किलो यूरिया ली थी। तो मतलब यूरिया डाली लेकिन उतनी मात्रा में नहीं डाली थी। एक स्प्रे जरूर बीच में इसमें छूट गया, उसमें नैनो DAP की स्प्रे हो गई थी बीच में, वो इन्हीं के साथ हुई थी, किसी ना किसी दवाई के साथ, वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन मुझे ध्यान है किसी एक दवाई के साथ नैनो DAP की स्प्रे मैंने करा दी, और यही कारण है आप गन्ना देख लीजिए। अभी जो पोका बोइंग के अलावा कोई और प्रकार की इस क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पोका बोइंग ही एक समस्या थी जो आई थी हमारी शुरुआती अवस्था में, और कोई सी दिक्कत नहीं आई थी। और लास्ट खाद हम क्या डालें वो मैं बता रहा हूँ। अब लास्ट खाद जब हम डालते हैं, लास्ट खाद यानी कि कुछ किसान भाई को जब खाद नहीं मिल पाई है तो उस कंडीशन में लेट हो गए हैं, अगस्त का महीना चल गया है, लगभग 5-6 अगस्त, इस समय 6 अगस्त आज हो गई है, 7 या 8 अगस्त में अगर कोई किसान भाई खाद डालना चाहता है तो उस खाद में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलाकर आप डाल सकते हो वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देख लें जिससे आपको पता चले कि लास्ट में कौन सी खाद डाली है। ओके, और यदि अब हम लास्ट स्टेज में बात करें तो क्या देना है, मान लो किसी किसान भाई ने खाद नहीं दे पाया है तो उस कंडीशन में अब लास्ट में हमें कौन सी खाद देना है जिससे गन्ना हमारा मजबूत बने और तेज़ी से विकास हो और बढ़वार हो साथ साथ। तो उसमें हमें कौन सी डोज देनी चाहिए गन्ने के अंदर, अगर कोई भी खाद रह गई है। वैसे तो ये रिकमेंडेशन थी आज अब तक रहती है गन्ने के अंदर कि आप जुलाई के अंतिम पखवाड़े तक अगर लगा ही नहीं पाए हो तो लगा देना चाहिए, जो तो जितनी भी खाद देना है आपको वो सब ठीक है। लेकिन इस बार कंडीशन क्या रही हमारे खेतों में, बारिश की समस्या रही और खाद की भी जहाँ तक समस्या रही थोड़ी बहुत, यही समस्या की वजह से किसान भाइयों अगर नहीं लगा पाए खाद तो अब लास्ट स्टेज में जब आपने पत्ती उत्ती सफा करा दी है अपने खेत का, एकदम घास निकलवा दी है, जितनी भी खरपतवार थे वो सफाई करवा कर खेत निकलवा दिया है, साफ़ कर दिया है, तो उस कंडीशन में हमें अब क्या देना है उस पर भी बात मैं बता ही देता हूँ आपको पूरी तरह से कि अब क्या देना है, हमें कौन सी खाद देना है जिससे हमारा गन्ना एकदम बढ़िया हो जाए और मजबूत हो जाए, जड़ें विकास तेज़ी से करने लगें।
और जिससे गन्ना जो गिरने से होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सके। तो उसमें हमें जो देना है, पहले मैं बता दूं, 1 एकड़ में अगर आपने खाद दे दी है तो 1 कट्टा यूरिया का लेना है आपको, ठीक है। उसके साथ में आपको 25 से 30 किलोग्राम पोटाश लेना है, और साथ ही साथ अगर किसी बढ़िया कंपनी का अगर आपको मिल रहा है तो कैल्शियम डालना है। अगर बटाका ना डाली हो तो फिर बटाका का यूज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि ये तना छेदक जो आता है हमारा, जैसे हम कहते हैं तना छेदक लग गया है गन्ने में, ऊपर से गोप टेढ़ी हो गई है, तो उस कंडीशन में उसे कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार का जो इंसेक्टिसाइड होता है बटाको, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर बढ़िया कंपनी का आपको, बढ़िया कंपनी का क्या, आप सिजेंटा का ले रहे हो सो, ये जो सिजेंटा कंपनी की बटाको आती है बहुत ही बढ़िया और गजब के रिजल्ट होते हैं इसके, क्योंकि मैंने इसका यूज करके देखा है। गोब की सुडी और कितनी भी मोटी सुडी हो गन्ने के अंदर, एक ही बार में उसका सफाया कर देती है। सभी किसान भाइयों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं, और साथ ही साथ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। सभी किसान भाइयों को मेरा धन्यवाद।